तो बेटा हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक इज दैट कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट और ये आपकी बुक का पेज कवर करेगा 87 to 90। कुछ चैप्टर्स बेटा ऐसे हैं जो अभी शायद इंटरनेट पे या ऑनलाइन पढ़ाना से ज़रा डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो मैंने उन चैप्टर्स का भी जो है मैंने चूज किया है जो हम लोग इजीली इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। और इंशाल्लाह पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाए तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल के साथ उन चैप्टर्स को भी करेंगे, अदरवाइज फिर ज़रा उसको नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल की चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक बेटा है कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। हम लोगों ने अब इस चैप्टर में स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे सर्विस हैं बेटा जिनके जरिए हम लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। और इसमें हम लोग अभी चैटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैसेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बुक में तो आपके याहू मैसेंजर के बारे में बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पर तो हम लोग आजकल तो याहू मैसेंजर की जगह व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी ज़माने में जब ये व्हाट्सएप नहीं था तो याहू मैसेंजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के लिए। उसके अलावा स्काइप यूज़ किया जाता था। आज की वजह कुछ लोग स्काइप यूज़ करते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप है बहरहाल इसकी फ़ायदियत और इसकी वर्किंग सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हमारे सिलेबस में चूँकि यही है इसी को पढ़ेंगे और इसके अलावा हम लोग फिर ब्लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिडल रखा है, आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है और बताना है। वैसे तो देखो सिंपल पिक्चर में बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। इस वक्त इंटरनेट जो है बेटा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि तकरीबन हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी जो नई जो है वो एडवांस डिवाइस आ चुकी हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। लाइक हम लोग अपना दोपहर का ही कंडीशन है वो अपने ऑफिस से बैठ कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह कैमरा जो है बहुत सारे कैमरे इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप घरों में लगाएं, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी हो इंटरनेट के जरिए आप उस जो है वो कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो आपके घर के करीब या जहाँ भी आपके लॉन में या अपने कैमरा को लगाया हुआ है तो तमाम कैमरा एक्सेस आप लोग अपने इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। आप अपने या वो फ्रिज का थर्मोस्टेट तक कंट्रोल कर सकते हैं, किसी का थर्मोस्टेट तक कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने से मुराद ये कि इस वक्त इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और पूरी दुनिया में वैसे तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे इसका यूज़ बढ़ रहा है और हम अपनी मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं उनको हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये टॉपिक तो नहीं है, हम लोग टॉपिक अभी नेक्स्ट जो चल रहे हैं हम लोग अभी बात करेंगे चैटिंग की। अमूमन जो इंटरनेट के जरिए हम लोग चैट करते हैं, वैसे तो जो हम लोग व्हाट्सएप पे करते हैं उसको चैट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चैट में तो आपको दोबारा से पूरा लिखना होता है, उसको सेंड करना होता है। इसमें होता ये है कि आप लोग चैट रूम एक होता है, आपको बस टाइप करते जाना होता है अपनी मैसेज, दूसरा बंदा जो है जो आपके साथ चैटिंग कर रहा है और लोग जो चैटिंग कर रहे हैं वो लोग भी सेम उसी जगह पे मैसेज जो है वो करते जा रहे हैं। ह्यूमन चैट प्रोग्राम बेटा ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है वो इस चैट प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं और आप इवन आप किसी भी मौके जैसे आप अपने गूगल क्रोम पे चैट कनाडा लिखें और तो कनाडा के जितने भी चैट रूम्स हैं वो आ जाएंगे। किसी भी रूम में अगर आपने एंटर करना है तो उस पर क्लिक करें, आपका निक नेम पूछेगा और आप उस चैट रूम में एंटर कर देना। वहाँ से बहुत से लोग बातें कर रहे होंगे, अभी बातें कर सकते हैं आप।
तो ये तो है कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा रूल है। सो इसके अलावा एक और चीज़ है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चैट रूम की बात में देखिएगा, मेन जो टॉपिक है हमारा अभी पहले तो चैट रूम एंड इंस्टेंट मैसेजिंग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है बस इसमें। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है बेटा वो पूरी दुनिया में किसी भी पर्सन को की जा सकती है, और किसी भी अननोन पर्सन जो है आपके चैट में आ सकता है। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी अभी आपको बताऊँ। तो अभी तो जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया कि चैट प्रोग्राम एंड इंस्टेंट मैसेजिंग let you communicate with other users instantaneously through text messages। हम लोग टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूज़ ग्रुप्स हैं बेटा। इस ग्रुप में अमूमन हम लोग ऑनलाइन चैट तो नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन चैट हम लोग नहीं करते, लेकिन इसके अलावा हम लोग जो है वो अमूमन न्यूज़ ग्रुप्स है, इसमें आप न्यूज़ शेयर कर सकते हो। कोई बुलेटिन बोर्ड पे जिस तरह ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ लोगों के न्यूज़ देखें, किसी टॉपिक के बारे में वहाँ डिस्कशन चल रही होती है, तो हम लोग उस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी डिटेल अभी याद आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैट रूम। तो जो चैट रूम है बेटा, a chat room is a service in which multiple users talk to each other in real time by posting messages, usually on a topic of common interest। वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट की बात तो कुछ भी नहीं होती। चैट रूम में हम जाके जो है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चेक किया, पर्सनल उनकी कि आप एज क्या है, आपकी फलान क्या है, फलान क्या है, आप कहाँ से आपका ताल्लुक है। लेकिन अमूमन यहाँ जो चैट रूम होते हैं बेटा, ये 80% तक इसके जो लोग हैं वो अपनी फेक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि अगर आप कोई ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं किसी ऐसे लोगों के साथ जिनका आपको इलम नहीं है, तो कभी भी आप उनके साथ अपनी प्रॉपर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर मत करें। बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स जो है बेटा, ये चैट्स की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें अमूमन तो ICQ.com या ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कॉम है, लेकिन अब ये भी ऑब्सलीट हो चुका है कि किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा काम करता था ICQ.com। डेल्फा फोरम है, पॉलिटैक है, टीम चेयर है, लेकिन आप लोग अब इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप लोग जो है वो जो किसी भी कंट्री है जहाँ पे लोग उसके चैट रूम्स में जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मत करें। ICQ की सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगी। इसके अलावा लेकिन जो बाकी वेबसाइट है, टीन चैट का यूज़ कर सकते हैं। teenchat.com पे जाएं तो उन पे वहाँ चैट होंगे, आप किसी चैट रूम पे क्लिक करें और उसको आप लोग एंटर कर देंगे। उसके बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी अगर टाइम मिल गया तो मैं ऑनलाइन क्या वो चैटिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा चैट से, और इसमें हम किसी भी अननोन पर्सन को भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग दैट इज IM is communication service over the internet that allow instant transmission of text-based message from sender to receiver. Like online chat, instant messaging also offers text-based two-way messages exchanged in real time. लेकिन इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो टेक्स्ट है या इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये पूरी दुनिया में किसी भी पर्सन तक जो अवेलेबल होता है उस तक जा सकते हैं, और इसके लिए हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ICQ.com। ICQ तो उसमें फिर हम लोग जब को मैसेज करते हैं थ्रू, तो वो जो सर्वर है वो खुद ही आपको वो ढूंढता है और कौन सा पर्सन जब अवेलेबल है उससे आपको कनेक्ट करवा देता है। तो इसमें
मतलब हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो आपको जो ट्रैप पर्सन से हम चेक कर रहे हैं वो कौन है। तो ये सम टाइम तो ये है कि नॉन यूजर भी इसमें आ सकते हैं। उसमें फिर आप लोगों को अगर अदर एंड को पता हो तो आपका दोस्त जो वक्त अवेलेबल है तो आप उसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, उसके एड्रेस पर मैसेज भेज सकते हैं और आप उसमें बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जरा, और सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन चैट इन दैट IM इज कम्युनिकेशन बिटवीन नॉन यूजर्स। कि हमें तो नॉन यूजर्स के साथ करनी चाहिए, और नॉन यूजर नहीं है तो वैसे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो मतलब वेयर एज ऑनलाइन चैट कुड आल्सो हैपन बिटवीन अननोन यूजर्स। के अननोन के साथ वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग कुछ दोस्त आपस में तय कर लेते हैं कि यार तुम टीम चैट पे आ जाना, हम लोग उधर इकट्ठे बात करेंगे, मेरा निकनेम ये होगा, आपका निकनेम ये होगा। तो दोनों का निकनेम वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर आप लोग वहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन अब बेहतर है व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को इस्तेमाल अब ना करें। टाइम वेस्टेज है, और सारी जो चीटिंग होती है मतलब वेबसाइट्स पे सारी फेक लोगों को होती है, फेक आईडीज होती हैं। तो इसलिए वहाँ जाके भी आपको चैटिंग करना या दूसरे लोगों के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है। Sir, what is porn? बेटा प्लीज रेज योर हैंड। अपना हैंड रेज करें, किसने क्वेश्चन किया? नाम एक बच्चा आया है, असलम गिलानी। जी बेटा उनसे बोलिए। Sir, what is सर शाहजेब है, शाहजेब गिलानी नहीं है सर, ये कोई शाहजेब है सर। सर ये तो फेक आईडी है। शहजेब के नाम के साथ, शहजेब के नाम के साथ है। यस सर। और आगे शाहजेब उसको गिलानी शहजेब गिलानी तो ये है, लेकिन शहजेब नाम का लड़का था उसको मैंने उड़ा दिया। सर पहले था एक शहजेब, वो निकल गया खुद। बेटा मैंने उसको निकाला है, मैंने उसको निकाला है। आप अपने सारे कैमरे ऑन कर ले जल्दी से। बस उससे कैमरा ऑन नहीं होगा, वो भी क्लास से बाहर चला जाएगा। सर मैंने कैमरा ऑन किया अपना बेटा, मसब इकबाल कैमरा ऑन किया, अदरवाइज आप फारिग हो जाएंगे क्लास से। ज़ाहिर मलिक, मसब इकबाल, मुजमिल, अली अब्बास। सर मेरा कैमरा ही खराब है। उसका कैमरा खराब है। सर अली अब्बास या मुजम्मिल? मुजम्मिल। वलीद बेटा अपना कैमरा ऑन करें। ओके ओके बेटा, जो कॉमन हमारे पास IM सर्विसेज हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग हम लोग करते हैं, इसके लिए हम लोग गूगल टॉक का इस्तेमाल भी करते हैं, गूगल मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, स्काइप का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका ऑनलाइन का यूज़ करते हैं, और लाइव मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमन इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि अभी आगे कुछ 2 या 3 साल पहले या 4 साल पहले याहू मैसेंजर और स्काइप ये बहुत पावरफुल इस्तेमाल किए जाते थे। अमेरिका में और जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर AOL को इस्तेमाल करती हैं, अमेरिका ऑनलाइन को यूज़ करती हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कम हो चुकी हैं। हम इंटरनेशनली अगर हम बात करना चाहें तो स्टिल स्काइप जो है वो ज़्यादा पॉपुलर इस्तेमाल किया जाता है। जी तलाल बिन तारिक बेटा बोल रहे। सर मेरे को ड्रिंक वाटर। हाँ जी बिल्कुल पिए बेटा।
ओके। अच्छा, इसके बाद बेटा हम आते हैं याहू मैसेंजर की तरफ। अगर आपको याहू मैसेंजर इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, तो उसके लिए आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको याहू मैसेंजर को डाउनलोड करेंगे और इसके लिए जाना पड़ेगा आपको। इवन वेबसाइट प्रॉपर दे दी है in.messenger.yahoo.com। साइट से आप लोग इसको डाउनलोड करें प्रॉपरली और उसके बाद ही आपके कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर इसका आइकन बन जाएगा। या फिर आप लोग अगर कोई और यूज कर रहे हो, लाइक विंडोज 7 वगैरह यूज कर रहे हो, इन स्टेप्स पे स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम और याहू मैसेंजर से आप लोग क्लिक करेंगे तो ये याहू मैसेंजर आपका ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा ये स्टेप भी है कि आप अपने जो मोबाइल स्क्रीन होगी उस पर ये एंटर मतलब आइकन बन जाएगा और उस आइकन पे आप जो है वो डबल क्लिक करेंगे याहू मैसेंजर पर, याहू मैसेंजर आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना याहू आईडी और पासवर्ड देना है और अगर नहीं है तो आपको फिर यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन भी आ रही है गेट न्यू याहू आईडी। या तो आपका अगर आपको याहू पर कोई आइकन कोई यूजर पासवर्ड बनना, आपने याहू पे कोई ईमेल वगैरह यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो yahoo.com पे जो ईमेल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वहाँ जो आप लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड अगर आपने कोई बनाया हुआ है तो वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ दे देंगे, अब यहाँ से एंटर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद ये स्टेप्स है बेटा, मैंने क्लियर कर बता दी आपको किस तरह से आपने इस पर लिखना है। याहू आईडी को अपनी याहू आईडी देना है, पासवर्ड देना है और साइन इन करना है, तो आप साइन इन करेंगे। उसके बाद ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी बेटा। ये एक्शंस में आप देखेंगे तो ये मेल से चीजें आपकी डिटेल आ रही है। उसकी बेटा जी ये है, अगर आपने किसी को मैसेज करना है, किसी को कॉल करनी है, तो आप एक्शंस पे क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ देखिए आ रहा है सबसे टॉप पे, सेंड एंड इंस्टेंट मैसेज, स्टार्ट वीडियो कॉल, स्टार्ट वॉइस कॉल, सेंड एसएमएस, ये सारी डिटेल आ रही है। जो भी आपको चूज करना है वो यहाँ से आप चूज करें और उसके बाद जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो दिया गया है उसे चूज करें और अपना डिजायर्ड टास्क करें। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को अपने दोस्तों के साथ ही करें तो बेहतर है, किसी और अननोन के साथ मत करें। याहू मैसेंजर इंस्टॉल करें और आपस में दूसरे के साथ बातें करें। अच्छा बेटा, हमें अभी हमने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेट पे फेक हैं और हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो देखिएगा ज़रा। इसमें बात करेंगे डूज एंड डोंट्स पे। तो अगर आपके जो चीज़ें हमें करनी चाहिए या जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप देखें। पहले तो डूज है कि हमेशा आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, यूज अ चैट निकनेम एंड नॉट योर रियल नेम। सिर्फ चैट का निकनेम यूज करें, जो निकनेम हम बनाए कोई भी आप नाम से एंटर हो जाए, ना कभी भी ओरिजिनल नेम ना दें। फिर नंबर 1, चेक द टर्म्स कंडीशंस एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट ऑफ दिस वेबसाइट, जो भी चैट आप करें जिसमें, और इससे पहले कि आप चैट करें उनकी टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें कि आपको किन रूल्स को फॉलो करना है इन चैटिंग के दौरान। और हमेशा यूज डिसेंट लैंग्वेज वाइल टॉकिंग, बातें करने के दौरान जब चैटिंग करते हैं तो अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप गंदी लैंग्वेज मत इस्तेमाल करें, बैड वर्ड्स मत इस्तेमाल करें, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपको किक ऑफ कर देता है। और ये भी मुमकिन है बेटा कि आप जिस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दे, फिर आप कभी भी उस वेबसाइट पे आप चैट में एंटर नहीं हो सकते। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव चैट्स करें और जब बैड वर्ड यूज ना करें, बस बाकी वो कुछ नहीं कहते। और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए बेटा, डू नॉट रिवील एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द चैट रूम। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें और ना ही किसी से कोई मिलने के लिए वक्त तय कर लें। Agree to meet someone you have talked to only in the chat room। बहुत बार मैंने आपको ये भी बताया कि अक्सर होता है कि लड़का जब लड़की बन के एंटर हुए होते हैं तो आप उसको बुला लें, या आप लड़की बन के एंटर हुए हैं वो लड़का है तो आप उसको बुला लें, फिर बाद में कोई नाबदमजगी या कोई और सूरत हाल जाए वो खराब पैदा हो जाए, तो आपने ऐसा नहीं करना। और
मिलने का तस्वर ही नहीं करना, बस जो भी बातें हैं वो चैट रूम तक ही रखें, क्योंकि 80% लोग इस फेक आईडीज के साथ आपसे बातें कर रहे होते हैं। इससे बड़े यहाँ न्यूज़ ग्रुप्स हमारे पास हैं कि हम लोग किसी से अपने इलाके की, अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने शहर की आप इंफॉर्मेशन जब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूज़। न सिर्फ हम लोग इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, बल्कि हम किसी टॉपिक पे, किसी कॉमन इंटरेस्ट की कोई हम लोग टॉपिक पे उससे भी डिस्कशन की जा सकती है। ये भी एक तरह का जो समझ लें कि एक छोटा सा ब्लॉग है, और लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है। लाइक ब्लॉग से, ब्लॉग पेज से ये थोड़ा सा फर्क है। न्यूज़ ग्रुप जो है वो इसमें है। न्यूज़ ग्रुप जो है दैट इज सिमिलर टू ईमेल, except the messages are not posted on someone's mailbox but on a bulletin board. बुलेटिन बोर्ड से मुराद बिल्कुल यही है कि बड़ा सा बोर्ड होता है बेटा, आप उस इंफॉर्मेशन आपकी लग जाती है। आपने कोई भी चीज़ लेना है या कोई भी अगर आपने न्यूज़ शेयर करनी है आप उस बोर्ड पे लगा दें। जो बाकी लोग हैं वो भी उस बुलेटिन बोर्ड को यूज़ करेंगे और वो भी अपनी जो न्यूज़ वगैरह है वो भी उसी बोर्ड पे लगाएंगे। तो हम लोग सेम टॉपिक जो होते हैं डिस्कशन के उस पर भी लगा सकते हैं। तो उस टॉपिक पे लगाना चाहे न्यूज़ पेपर तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें तो बदलेगी। ठीक है, जो भी लोग मेंबर है उस न्यूज़ ग्रुप के, न्यूज़ ग्रुप को मेंबरशिप बनाना पड़ती है, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो जो भी उसके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे आपकी इन न्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जनाब ये न्यूज़ फेक है, ठीक है, या फर्क अपनी राय जो है उसमें दे सकते हैं। और इसमें हम लोग एक ही वक्त में बहुत सारे टॉपिक डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन बस मेन बोर्ड होता है बेटा जिसपे हम लोग अपनी सारी डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा डिफरेंस का, द डिफरेंस बिटवीन द न्यूज़ ग्रुप एंड चैट रूम इज दैट न्यूज़ ग्रुप कम्युनिकेशन इज नॉट इंस्टेंट। इसमें बस ये होता है कि आपको फ्री टाइम मिला है तो आपने जाकर अपनी न्यूज़ शेयर कर दी है, फिर जब दूसरे किसी पर्सन को टाइम मिला है तो उसने न्यूज़ ग्रुप में आया है, उसने आपने जो आपकी जो शेयर की हुई चीज़ें वो पढ़ी हैं और उस पर अपना जो रिएक्शन है वो भी उसने वहाँ टाइप कर दिया है। तो इसके साथ ही चलता रहता है और जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। और ये इंस्टेंट बाहर मैसेज नहीं होती, ये टाइम टू टाइम होती है। जब आपको टाइम मिले आप जाके न्यूज़ ग्रुप को एडिट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन छोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक इन ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में भी बेटा हम लोग यही करते हैं कि हम लोग अपना जो है वो उससे भी कॉमन इंटरेस्ट पे बातें करते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ ग्रुप के बारे में फर्दर, न्यूज़ ग्रुप आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑफिशियल कैटेगरी। इसमें स्पेशल कैटेगरी होती है न्यूज़ ग्रुप बेटा, जिसमें हम लोग एक पूरी की बनाते हैं, दैट इज हायरार्कीज ऑफ नेम्स एंड डॉट्स व्हिच आर रीड राइट टू लेफ्ट। अब ये देखो, ये नीचे एग्जांपल है किसी न्यूज़ ग्रुप की, alt.music.jazz। ये एक हमारे पास न्यूज़ ग्रुप है। इस न्यूज़ ग्रुप में ये चीज़ जो हो रही है कि दैट जो जैज जो है उसका म्यूजिक टॉपिक है, और आर्ट और जो कैटेगरी है वो अल्टरनेट कैटेगरी है। तो ये आर्ट कैटेगरी है और आगे म्यूजिक और जैज ये उसकी डिटेल है। अभी आप फर्दर देखिएगा इस टेबल पे कि हम लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ ग्रुप में। अगर हम .cump करते हैं बेटा तो इसका मतलब होता है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस के लिए MISC यूज़ करते हैं, इसका न्यूज़ के लिए है, REC रिक्रिएशन के लिए होती है, SCI साइंटिफिक टॉपिक के लिए, SOC जो है वो सोशल के लिए, टॉक जो है ये पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं उसके लिए, ALT होता है बेटा वेरिएट टॉपिक, मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, और alt बाइनरी है इसमें इमेजेस और वीडियोस आप लोग शेयर कर सकते हैं, और जो ब्रिज है इसमें आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं जो आपको नेट पे शेयर किए जाते हैं उनके आगे .biz आता होता है। तो .biz मतलब ये बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है जो आपको इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें। तो हर न्यूज़ ग्रुप उसका जो कैटेगरी होती है, जो न्यूज़ ग्रुप वो इस तरह से बनाई जाती है कि किसी भी न्यूज़ ग्रुप को आपने एंटर होना है उसके लिए आपने इसकी डिटेल चेक कर लेनी है कि ये न्यूज़ ग्रुप है, इसमें किस किस्म की या वो डिस्कशन हो रही है, और उसी ग्रुप में आप एंटर हो। अगर आपको म्यूजिक से दिलचस्पी है
म्यूजिक में एंटर हो जाए। और अगर आपकी किसी और टॉपिक कॉमन इंटरेस्ट में जो है, आप किसी साइंटिफिक टॉपिक डिस्कशन करना चाहते हो तो साइंटिफिक टॉपिक के जो है वो उस ग्रुप में आप एंटर हो जाएं। सोशल टॉकिंग करना चाहते हो उसमें चले जाएं, न्यूज़ में जाना चाहते हैं उसमें चले जाएं। ये मुख्तलिफ न्यूज़ ग्रुप्स बने होते हैं, हर किसी भी आप के अंदर जा सकते हैं और वहाँ अपने कॉमन इंटरेस्ट न्यूज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं हर एक के अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स की कैटेगरीज जो है वो शो की गई हैं। आप तभी इनको यूज़ करें और गूगल क्रोम पे वो आप सर्च करें न्यूज़ ग्रुप्स, तो वो सारे न्यूज़ ग्रुप्स दिखा देगा। ये न्यूज़ ग्रुप्स है और इनमें यही टॉपिक है जिन पे डिस्कशन चल रही है, आप उनके साथ ऐड हो सकते हैं। चलो, ब्लॉग्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बेटा पॉपुलर जो है वो समझ लें कि एक साइट है जिस पे जो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। हम लोग ब्लॉगिंग के थ्रू अपने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लिखते हैं और उस टॉपिक को लिखने के उस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के चार्ज जो है वो वसूल किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छा और इनफ नॉलेज है, अमूमन जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं लाइक कोई स्कॉलर्स वगैरह हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो इन ब्लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोग इस ब्लॉग का इस्तेमाल जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए करते हैं। लाइक अपने लेट्स सपोज में कुछ छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि आप लोगों ने तो मोबाइल अगर परचेज करना है, हम जो है वो गूगल क्रोम पे जाएं, उस मोबाइल की डिवाइस का जो नेम है, जो मॉडल नंबर है वो लिखें और आखिर में ये ब्लॉग्स, सिर्फ इस वर्ड का इजाफा करें। तो उस टॉपिक के मतलब जितने भी लोग ब्लॉग्स कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनके ब्लॉग्स ओपन हो जाएंगे और उनके व्यूज आप पढ़ सकते हैं उस डिवाइस के बारे में कि वो लोग होंगे जिन्होंने डिवाइस को इस्तेमाल किया और उसके तमाम फीचर को बता रहे होंगे, जनाब ये फीचर ठीक है, इसका मुझे ये पसंद आया डिवाइस, मुझे ये नहीं आया पसंद, इसमें ये ड्रॉबैक्स है, इसमें ये डिसएडवांटेज है, इसका कैमरा किस तरह का है। तो आपको कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उन ब्लॉग्स के थ्रू मिल जाती है। अगर आप ये भी छोड़ें, अगर आप जब आप कोई अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड के पे आप अगर थोड़ा सा जब सुबरी करते हैं ऐप पर, तो उसके नीचे जो है लोगों के व्यूज आ रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं यार ये ऐप बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, ये कुछ कह रहे नहीं बिल्कुल फेक है, इसमें एड्स बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी नहीं है। उसके नीचे आपके पास बहुत सी चीज़ें आ रही होती है, वो ब्लॉग्स में आती हैं, जैसे ये मिनी ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा से मिल जाती है। ब्लॉग सीखिए, इसके बारे में कर लीजिए। ब्लॉग इज अ वेब ब्लॉग और वेब ब्लॉग इज अ वेबसाइट इन व्हिच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलरली एंड डिस्प्लेड इन रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर। रिवर्स से मुराद होता है जो लेटेस्ट होता है वो पहले आता है और जो पुराना होता है वो बाद में आता है। तो इस तरह से इसमें जिस तरह भी आपने बात की थी किसी न्यूज़ ग्रुप में, तो उसी तरह से ये ब्लॉग्स भी हैं, लेकिन ब्लॉग जो है इसमें अमूमन कोशिश की जाती है कि किसी एक हर ब्लॉग से किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से उसको डिस्कशन किया जाए। सो ब्लॉग एंट्री कैन हैव टेक्स्ट, इसमें आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कोई नेट का वेबसाइट का लिंक कर सकते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, वीडियोस यूज कर सकते हैं, ऑडियो यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क है ब्लॉग्स का बेटा, इसमें जो डिस्कशन है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ही होती है। एक ब्लॉग पर एक स्पेसिफिक डिस्कशन चल रही होगी और दूसरे किसी ब्लॉग पर और डिस्कशन चल रही है। तो वैसे एडमोडा जो है बच्चों के लिए बहुत कॉमन ब्लॉग साइट है एडमोडा, लेकिन इसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स ऐसी हैं, आप अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करें और दूसरे लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये भी आजकल बहुत कॉमन है, आप इसको जरूर ट्राई करें। लेकिन एडमोडा ADMODA एडमोडा जो है आप बच्चों के लिए बना हुआ है, क्योंकि सारे ब्लॉग्स जो है बच्चों के लिए नहीं होते, कुछ ब्लॉग्स और बड़ी उस पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन वो हो रही होती है, तो आप उनको हर विजिट करें, ना ही को अपना कमेंट दें वरना फिर आपको वैसे किक ऑफ कर दें। तो आप जो बच्चों का जो ब्लॉग है उसको यूज करें। आपने क्लास 5 में एडमोडा के बाद पढ़ा होगा, आप उसी को विजिट करें, उसको क्लिक करें और उसमें अपनी जो यूजर नेम क्रिएट करें और अपने कॉमन इंटरेस्ट पे आप ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और लास्ट देखिएगा बेटा, जब आप ब्लॉग पे जब आप पोस्टिंग करते हो तो जो भी आप अपने जो कमेंट्स देते हो, जो कमेंट्स होते हैं ये ब्लॉग पोस्ट कहलाते हैं, ये एंट्रीज कहलाती हैं उसमें। तो आज का टॉपिक बस यही था बेटा हमारा, जो हम लोगों ने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसके आगे चलेंगे। और मैंने अभी आपको इसके साथ एक छोटी सी वर्कशीट आज अटैच की है, वो भी आप साथ अपनी आपको दिखा देता हूँ कि वो आपने क्या करना है अपने सॉफ्टवेयर या उसका क्या काम है, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये वर्कशीट जो है मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है। जो भी आपने पढ़ा है इसमें आपने देखिएगा, अभी तो आपने बुक की रीडिंग करनी है। जो पेजेस मैंने आपको दिए हैं अभी जो प्रेजेंटेशन के अंदर है, आप उन चैप्टर के पेजेस की रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद फिर आप इनको फिल करें। जैसे मैंने इनका नीचे सोल्यूशन भी दे दिया है, आंसर भी दे दिए हैं इनके, लेकिन अब आंसर को जो है वो कवर करते हैं। पहले आपको इसको ढूंढ ले मुझे क्या चीज़ है लगाना चाहिए, फिर नीचे से जो है वो अपना आंसर जो है उसको चूज करें। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। जो एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी। ठीक है बेटा, अगर कोई आज के लेक्चर के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नो सर।